अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स पार्ट सेकंड, पार्ट जो है सेकंड है यानी दूसरा गणित है, भाग सेकंड है, चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स यानी समाकल। न्यू पैटर्न 2025-26 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है और इसका प्रश्न नंबर 33 तक हमने करा दिए थे। अब प्रश्न नंबर 33 देखो। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ये दिया हुआ है इसको मैंने आई के बराबर मान लिया। अब मैं इसको अलग अलग करूंगा। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 4 x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 x - 2 का मापांक dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 और x - 3 का मापांक और ये dx। ये मैंने तीन भाग कर लिए। अब जो है हम क्या करेंगे, अब यहां से इस मापांक को हटाएंगे, इस मापांक को हटाएंगे, इस मापांक को हटाएंगे और हटाने का नियम क्या है इसको समझना है। तो देखो यहां पर x - 1 है तो x - 1 बराबर 0 कर दो और x का मान 1 निकाल लो। x माइनस, अब समझो x का मान या देखो लोअर लिमिट क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि x का मान 1 और 4 के बीच में है। तो 1 और 4 के बीच में होगा तो इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक जो है अंदर जो कोष्टक में है वो धन में आएगा। किस में आएगा? धन में। तो ये मापांक हट जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई बराबर 1 से 4 x - 1 और ये dx प्लस, अब ये है तुम्हारा x - 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1 से इंटीग्रेशन 1 से 2, 1 से 2 यानी x का मान 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो तो ऋण में आएगा ये मान। तो ऋण में आएगा तो इसको लिख देंगे हम माइनस x - 2। ऋण में आएगा तो मापांक घट जाता है और उससे कोष्टक जो अंदर लिखा है उसको से पहले माइनस लिख जाता है और ये dx प्लस 2 से बड़ा और 4 से छोटा। अब ये 2 से बड़ा और 4 से छोटा धन में आएगा। तो धन में आएगा तो ये न्यों का त्यों लिख जाएगा कोष्टक में x - 2 और ये dx। अब ये पूरा यहां से यहां तक हुआ है। अब यहां आ जाओ। अब ये क्या है 3, तो x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। अब प्लस 1 से 3 यानी x का मान 1 से बड़ा हो 3 से छोटा हो तो इसका मान किस में आएगा, मापांक से में अंदर जो लिखा है माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस x - 3 और ये dx। अब प्लस 3 से 4, x का मान 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो तो धन में आएगा। तो इसको न्योकनी लिख लेंगे। इसी तरह से जो पहले बताया था मैं, आज समझो आई बराबर, अब इसका कितना होगा x² बट्टे 2 उस सूत्र से और ये हो जाएगा x
और मैं लिमिट चढ़ा दूं 1 से 4 प्लस, अब देखो प्लस गुणा माइनस, माइनस हो गया, इधर देखिए प्लस गुणा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 1 से 2 प्लस x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 2x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 4 प्लस, प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 से 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 3x, और ये हो जाएगा 3 से 4। इस तरह से ये हो गया। अब ध्यान से समझना है, अब समझो i बराबर, अब x बराबर 4 रखता हूं, अब समझने की जरूरत है। अब अपर लिमिट का मान रखेंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 16, x बराबर 4 रखेंगे तो 16, 16 बटे 2 का मतलब 8, 8, और x की जगह क्या लिख जाएगा 4, तो -4। अब अपर लिमिट का मान रख गया, अब हम रखेंगे लोअर लिमिट का मान, तो लोअर लिमिट का मान रखने से पहले हम माइनस लगाते हैं। अब x बराबर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, यानी 1 बटे 2, फिर x की जगह 1 रखेंगे तो -1, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब यहां आ जाओ, माइनस माइनस x बराबर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, और 4 बटे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब x की जगह पर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, तो -4। इस तरह से हमने अपर लिमिट का मान रख लिया। अब लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो माइनस लगाएंगे पहले, अब ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2, और -2, लोअर लिमिट का मान रख दिया, प्लस 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 यानी 8, और माइनस के 8, 4 दूनी 8। अब माइनस x या 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 हो जाएगा, यानी 2, और 2 दूनी 4, माइनस के 4, माइनस x जब 3 रखेंगे 9 बटे 2 हो जाएगा, -9, -9 माइनस, इसी तरह से 1 बटे 2 -3 प्लस 4 का वर्ग 16 यानी 8, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 12 माइनस 9, 9 बटे 2 और माइनस के 9, यानी एक जगह 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 क्या होगा 9। इस तरह से ये मान रख गए। अब इसको हम
हल करेंगे। अब क्या होगा, 8 में से 4 गए, क्या बचेंगे 4। अब 1/2 ऋण 1 है तो ऋण 1/2 आएगा, तो ऋण 1 है ये, 1/2 ऋण 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा, और माइनस का 1/2 माइनस ले रही है ये, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये हो जाएगा प्लस का, और देखो मार्कर जो धोखा दे रहा है, देखो बेटा ये माइनस का 1/2 आएगा हल, और माइनस ये लग रही है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब माइनस, आप ऋण के 4 हैं, ये धन के 2 हैं, तो ऋण के 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ऋण के 3/2, और ऋण के 3/2 में ऋण का गुणा करेंगे तो प्लस के 3/2। क्लियर। अब यहां हो गए, हम यहां पर आ गए। अब यहां जाओ, ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 8 से 8 कट जाएगा। अब 2 ऋण 4 है तो ऋण 2, ऋण 2 में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0 + 2। अब यहां पर आ गए माइनस, आप 9/2 है और ऋण 9 है तो ऋण के 9/2, यानी ऋण के 9/2। ऋण के 9/2। अब इसको हल करेंगे, 2 × 6, 6 ऋण के 6 में थे, धन को 1 गो तो ऋण के 5/2, यानी धन के 5/2 हो जाएंगे। अब यहां पर आ गई, अब यहां पर आ जाओ प्लस ऋण 4। अब इस तरह से इसको हल करेंगे तो प्लस के 9/2, ऋण के 9/2 हल आएगा, और माइनस का गुणा हो रहा है तो 2 × 8, इसका हल कितना आएगा 9/2, 2 दूनी 4, ऋण 4 धन 3/2। क्या होगा, क्या होगा ऋण के 1/2। भाई देखो, अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये ऋण 4 ऊपर अंश में आएगा, ऋण 4 + 3, यानी ऋण का 1/2 होगा, ऋण का 1/2, और ये ऋण का 1/2 आ जाएगा, ऋण लग रही है तो धन का 1/2। अब यहां पर आ जाओ धन 2, है धन के 2। अब ये क्या आ जाएगा, ऋण के 9 है, ये धन के 5 हैं, तो ऋण के 4/2 हो जाएगा। तो ऋण 4/2 का क्या मतलब है, ऋण 2, और ऋण 2 और ऋण ये लग रही है धन के 2। अब यहां पर आ जा, ऋण के 8, ऋण के 8 + 9/2, यानी प्लस के 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा 9/2, 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा। चाहे कर लो, ये हर समान है तो 9 और 1 10 और 1 11, 11/2। चाहे कर लो, और अलग कर देता हूं, 9/2 + 1/2 + 1/, अब समझो ये 9/2, 1/2 और 1/2 यहां लिख दे मैंने, 2 और 2 4, प्लस के 4, भाई 2 और 2 4। अब 9
और एक 10 और एक 11, 11/2 तो ये हो गया, और धन के 4 बराबर 11 प्लस 8/2 बराबर 19/2। 19। अब देखो ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट सवाल मैं अभी बताऊंगा, नोट कर लो। अब देखो बेटा, इसका जो है हम आंशिक भिन्न में खंडित करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, पहले इसको हल करेंगे पहले। या अब देखो बेटा, ये सिद्ध करने का सवाल है, प्रूव करना है। अब हम जो है राइट और लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे समाकलन करके। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा इसको जो है मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब ये तुम्हारा fx है, अब इसका खंडित करना है आंशिक भिन्न में। तो कैसे करेंगे, 1/x² x + 1 बराबर a/x प्लस b/x² प्लस c/x + 1। अब ये हो जाएगा 1। अब ये जो है फर्स्ट मान लो 1 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा x + 1 a प्लस x + 1 b प्लस x² c। इसका एलसीएम यही आएगा। इस भिन्न को हम हल करेंगे, एलसीएम लेकर के हल करते हैं ना, तो ये जो एलसीएम है इसका, तो ये कट जाएंगे नीचे, इसलिए हम बट्टे में नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से एबीसी के मान ज्ञात करेंगे। एबीसी के मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 1 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये जो है 0 + 1 हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट b बराबर 1, क्या हो जाएगा, b बराबर 1। समीकरण सेकंड में x + 1 बराबर 0 या x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, अब इधर x है नहीं, x + 1 बराबर 0 करेंगे तो 0। अब एक कोष्टक 0 हो जाए तो पूरा ही मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां पर x + 1 है नहीं, तो x ही x तो है, तो x बराबर हमने रखा -1, क्योंकि यहां से प्राप्त किया हमने। तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 का गुणा c में करेंगे तो क्या आएगा, c। तो 1 बराबर c, इंप्लाइज दैट c बराबर 1। अब हमने b और c का मान ज्ञात कर लिया, अब रहा 1। तो दोनों समीकरण सेकंड के दोनों ओर के
एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर अब देखो बेटा क्या है कि यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका गुणांक कितना मानेंगे हम? जीरो मानेंगे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए, इसमें है ही नहीं, इसमें है सी प्लस सी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी बराबर 0। अब सी का मान रख देंगे, देखो सी बराबर 1, तो 1 आ जाएगा। इसमें सी बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा? ए बराबर -1, ये प्राप्त होगा -1। अब समीकरण सेकंड में से हमने ये एबीसी के मान ज्ञात किए, समीकरण फर्स्ट में एबीसी के मान रख दो, तो ये हो जाएगा 1/x² x + 1 बराबर -1/x। बी का मान कितना है? 1 प्लस 1/x²। सी का मान कितना है? सी का मान 1, तो 1/x + 1। तो लेफ्ट हैंड क्या साइड क्या हो जाएगा? इस जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसका मान ये आया खंडित करके आंशिक भिन्न में, तो इसकी जगह पर मैं इसको ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 से 3 -1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x + 1 और ये तुम्हारा dx। अब बेटा इसको अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस बाहर ले लो। 1 से 3 1/x dx प्लस 1 से इंटीग्रेशन 1 से 3। अब इसको मैं लिख सकता हूं x पे घात -2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 और ये हो जाएगा 1/x + 1 और ये dx जो इस तरह से अलग अलग कर लिए मैंने। अब इसका जो है सूत्र से हम इसका समाकलन करेंगे। तो मैंने पढ़ा है, देखो इससे तो log x हो जाएगा। अब सब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन x⁴n dx बराबर होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1, परंतु n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी -1 नहीं होना चाहिए, n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए इसके लिए। और 1/x का जो है समाकलन होता है log x। क्या होता है? log x होता है। तो ये हो जाएगा -log x और ये हो जाएगा 1 से 3 प्लस, अब इसमें लगेगा, इसमें n की जगह तो क्या है? -2, तो -2, तो x पे घात -2 अपॉन -2 + 1 बराबर +1 यहां पर आएगा
अब ये हो जाएगा एक्स पे घात -1 बट्टे -1। इसका क्या मतलब हुआ? -1/x, -1/x। ठीक है, इसमें 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 लगाया हमने ये सूत्र। तो -1/x में डायरेक्ट रखूंगा, तो इसका हो जाएगा -1/x समाकलन हो जाएगा और 1 से 3 प्लस ये हो जाएगा log x + 1, log x + 1 और ये हो जाएगा 1 से 3। अब इसका मान रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा -log 3 -log 1 और ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/3 -1, 1 रखेंगे ना, माइनस तो बाहर ले लिया मैंने। अब प्लस, अब 3 रखेंगे तो log 4 और 1 रखेंगे तो माइनस के log 2। ये प्राप्त हुआ। अब ये हो गया तुम्हारा log 1 का मान क्या होता है? 0। log 1 का मान क्या होता है? 0। तो माइनस, चलो मैं एक एक करके दिखाता हूं तुमको। ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड। log 3 -0 माइनस, अब इसको हम हल करेंगे इस कोष्टक को, तो क्या आएगा? -2/3 और माइनस ये लग रही है तो प्लस के 2/3, तो प्लस के 2/3, प्लस के 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/2 log के नियम से, तो ये हो जाएगा log 4/2, 2 दूनी 4। अब ये हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो माइनस के log 3 प्लस के 2/3 और प्लस log 2, प्लस log 2। अब देखो ये log का नियम लग जाएगा, इसमें log का नियम लग जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? log का कौन सा नियम लगेगा? log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। अब देखो m ये है, n ये है, n है ये, देखो माइनस लग रही है, तो log 2/3 हो जाएगा इस log के नियम से। ये आधार इनके जो लिखे नहीं है, इसके आधार बेस जो है ई है, जो लिखते नहीं है, अधिकांश मोस्टली लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 प्लस log 2/3 बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, यही सिद्ध हो गया, यहां पर सिद्ध हो गया। अब बेटा इसको लिख लो, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल अभी कराऊंगा। अब देखो बेटा, प्रश्न नंबर 34 था, वो भी सिद्ध करने का था। अब प्रश्न नंबर 35 है, वो भी सिद्ध करना है, तो और मैंने इसमें लिख दिया है, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये तो तुम गणित में देख लेना हमें क्या करना है, यानी बराबर लिखा है तो इसका मतलब है सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे गणित में लिखा है कि प्रश्न नंबर 34 से 39 तक सिद्ध करना है। तो 34 तो मैंने करा दिया तुम्हारे लिए, अब 35, 36, 37, 38, 39 ये सिद्ध करने हैं।
प्रूव करने हैं। अब समझो, ध्यान दीजिए, पहले तो ये लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स और ये dx। अब हम क्या करेंगे, आई खंडशः समाकलन से करेंगे, और खंडशः समाकलन में पहला फलन और दूसरा फलन मानते हैं। तो मानते हैं तो कौन से हिसाब से मानते हैं, आइलेट के हिसाब से। किससे, आइलेट के हिसाब से। तो ये जो है ये जो बीजगणितीय फलन है और जो है ये चरघातांकीय फलन है, तो आइलेट तो बीजगणितीय फलन ये पहले आ रहा है, और ये इसका मतलब है चरघातांकीय फलन। तो ये पहले आ रहा है, ये बीजगणितीय फलन है, तो इसको हम पहले मानेंगे। ये चरघातांकीय फलन है, यानी ई है, यह है, तो इसको सेकंड मानेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स और 0 से 1 माइनस 0 से इंटीग्रेशन 0 से 1 पहले फलन का अवकलन यानी अवकल गुणांक विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1, क्या हो जाएगा 1। अब सेकंड फलन का क्या, समाकलन, तो ये हो जाएगा e की पावर x और ये dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, अब इसमें मान रख दो बेटा, x की जगह पर 1 रख दो, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, अपर लिमिट का मान रखेंगे तो e आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसमें जो है माइनस करके लिख करके और x का की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 0 से 1। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो e की पावर x इंटू dx। अब समझो, ध्यान दीजिए कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है और अवकलन भी होता है e की पावर x ही। तो ये हो जाएगा तुम्हारा e, इसमें लिमिट का मान रख दिया, e माइनस e की पावर x और कोष्टक बंद करके, और ये लोअर लिमिट रख दो और यहां पर अपर लिमिट रख दो। अब जो है e माइनस, आप अपर लिमिट का मान रखेंगे यानी x की जगह 1 लिखेंगे तो e। अब x से 0 करेंगे तो e पे घात क्या हो गया 0, e पे घात क्या हो गया 0, और किसी पे घात 0 हो उसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी e पे घात 0 आएगा तो इसका मान 1 होगा। जैसे x पे घात 0 हो उसका मान भी 1 होगा, y पे घात 0 हो उसका मान, यानी किसी पर संख्या पे घात 0 हो उसका मान 1 होता है। ये ध्यान रखना है, कीप इन माइंड। तो ये हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा, कोष्टक खोल देंगे तो e माइनस e प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा e, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया, एक ही लाना है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा हैंस प्रूव्ड,
प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। अब देखो बेटा, ये जो है सिद्ध करने के हैं उन 39 तक, और ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से हल करना है और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है 39 तक। तो मैं लिख नहीं रहा हूं कि सिद्ध करो, सिद्ध करना है कि, ऐसा नहीं लिख रहा हूं। अब ये से मालूम पड़ रही है कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी 0 के बराबर लाना है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, और ध्यान दीजिए -1 से 1 x, ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये है x की पावर 17 और cos की पावर 4 और x और ये dx, और 0 के बराबर लाना है। अब समझो, ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं, यानी वी नो दैट चलो पीछे लिखेंगे इसको, वी नो दैट। अब देखो एफ एक्स है तुम्हारा x पे घात 17 इंटू कॉस की पावर 4 और ये x। अब हमें ये देखना है कि एफ एक्स जो है सम फलन है या विषम फलन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम x की जगह पे -x रख देंगे। अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो समफलन होता है, और x की जगह पर -x रखने पर f माइनस एक्स बराबर आ जाए -fx, तो वो fx क्या होता है, विषम फलन होता है। तो समफलन और विषम फलन तो समझ में आ गई होगी। अब हमें ये देखना है कि ये जो है विषम फलन है या समफलन है। तो मैं x की जगह पर -x रखूंगा, -x पे घात 17 और cos की पावर 4 और -x। अब इसको मैं हल करूं तो क्या प्राप्त होगा, -x पे घात 17, भाई ये क्या है, विषम है घात, तो -x गुणा -x गुणा -x 17 बार हम करें तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब क्या है, cos -x क्या होता है, cos x, और cos x की पावर कितनी है, 4, तो cos की पावर 4x ही होगा। तो ये हो जाएगा cos की पावर x। अब ये जो तुम्हारा है ये क्या है भाई, fx है भाई, देखो fx ही तो है ये, तो इस जगह पर मैं fx रखूंगा, तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स बराबर -fx, f माइनस एक्स बराबर -fx हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि fx एक विषम फलन है। क्या है, विषम फलन, विषम फलन है, विषम फलन है, यानी ये विषम फलन है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स पे घात 17 कॉस की पावर 4। ठीक है, अर्थात ऐसे लिख लो, अर्थात एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4 एक्स एक विषम फलन है, एक विषम फलन है। किसका, एक्स का विषम फलन है। विषम फलन है। अब प्रॉपर्टी से
अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो फलन है ये विषम फलन है। अब बाय प्रॉपर्टी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। जब या यदि एफ एक्स एक विषम फलन हो, विषम फलन हो, विषम फलन हो, विषम फलन हो, तब इसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से अब क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बराबर राइट हैंड साइड। अब ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब बेटो सुनो, ध्यान दीजिए कि ये सवाल मैंने अब जो है 36 तक कराई। अब मैं जो है इससे नेक्स्ट सवाल हैं उनको मैं कल कराऊंगा। अब तब तक इनका रिवीजन करते रहना, साथ ही साथ रिवीजन करते रहना, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम्पलों को अवश्य देखना है। एग्जाम्पलों को इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसमें हल हो रहे हैं। एग्जाम्पल उदाहरण जो होते हैं कम से कम 80% आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। 20% ऐसे हैं जो प्रश्नावली एक्सरसाइज के सवाल आते हैं। और साक्षात के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे के पेपर उठाओ और उनको गणित में से देखो कि कितना परसेंटेज हमारा उदाहरणों में से बोर्ड परीक्षा में आता है। तो ये सावधानी रखनी है। और अगर उदाहरणों में से भी कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट के माध्यम से बताएं और तुम्हारी समस्या को हल अवश्य करेंगे, समाधान अवश्य करेंगे। ये हमारा काम है क्योंकि हम एक शिक्षक हैं।